जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, आज जो है हम लोग राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ है 2023 वाला, उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड टंकी। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और हम आज अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए देख लीजिए क्या है यहाँ से। ये पहला सवाल आपके सामने, मगर इससे पहले आप लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा। क्या होता है? नल होता है यहाँ पर नल, और नल की क्या होती है बच्चे? क्षमता होती है। ठीक है, नल की क्षमता हम किस प्रकार निकाल पाएंगे, यह क्या होती है नल की क्षमता। ठीक है, एक क्या होता है हम लोगों को, क्या टैंक की या टंकी की क्षमता भी हम लोगों को निकालनी है। यहाँ पर किसकी क्षमता? आप कहेंगे भैया टंकी की क्षमता भी हम लोगों को यहाँ से निकाल देनी है। ठीक है बच्चे, तो देख लीजिए टंकी की क्षमता क्या होती है। टंकी की क्षमता होती है, मान लीजिए किसी के भी कुल दिन। ठीक है बच्चे, कुल दिन गुणा क्षमता। बच्चे क्या है? कुल दिन गुणा क्षमता। और क्षमता क्या होती है? मान लीजिए अगर मिनटों में है क्षमता तो 1 मिनट में किया गया कार्य। ठीक है, 1 मिनट में भरी गई टंकी, ऐसा ध्यान रख लीजिए आप, भरी गई टंकी। ठीक है, भरी गई टंकी, या कितने लीटर 1 मिनट में वो भर रहा है, ये क्या होंगी? क्षमताएं होंगी। चलिए अब यहां से, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी अपना टाइम एंड वर्क किया है, टाइम एंड वेजेस किया है, तो उसी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अगला चैप्टर जो उसी की तरह है, इसी वजह से मैं आपको उसके बाद ही ये चैप्टर करा रहा हूं जिसका नाम है पाइप एंड टंकी। चलिए, इसका पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी भरे होने पर इसे सी द्वारा x मिनट में खाली कर दिया जाता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। x का मान बताना है। बहुत अच्छा सवाल था। देख लीजिए क्या है, a जो है ये भी भरने वाला है, ये कितने समय में भर रहा है? आप कहेंगे 12 में। और b जो है ये भी भरने वाला है, कितने समय में भर रहा है? 15 में। और जब ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, देख लीजिए क्या है, जब तीनों एक साथ चलते हैं तो 10 मिनट में भरती है, तीनों एक साथ। मतलब क्या है, सी खाली करने वाला है तो क्या है, a प्लस बी तो ये ऐसे ही रहेंगे, माइनस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जब ये तीनों एक साथ चलेंगे तो ये 10 में। अब आप लोगों को इसका एलसीएम ले लेना है तीनों का। आप कहेंगे यहाँ से एलसीएम आएगा 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 10 छंग 60। अब यहाँ से एक चीज देख लीजिए, जब आप यहाँ से एक चीज देखेंगे तो आपके दिमाग में यहाँ से एक चीज उठेगी, सवाल उठेगा। मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ ए की क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे ए की क्षमता है 5। मैं आपसे कहूँ बी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है। और तीनों की क्षमता कितनी है? ये 6 है तीनों की क्षमता। तो इन दोनों की जोड़ देंगे, 4 5 9। अब 9 में से, या एक बात और ध्यान दीजिए, मैं आपसे, चलिए यहाँ पूरा ही निकाल लेते हैं हम लोग। आप कहोगे भैया, चलिए यहाँ निकालता हूँ मैं इसको। आप कहोगे कि ये था, कौन कौन था भाई ये? अगर यहाँ से इनकी बात कर लूँ मैं तो यहाँ कौन कौन था? a प्लस बी माइनस सी। ठीक है बच्चे, और यहाँ इन तीनों की क्षमता आई है 6। ये दिख रही है आपको, ए बी का रख दीजिए यहाँ से कितना? 9। ठीक है, 9 माइनस सी बराबर कितना? 6। ये सी इधर ले जाइए, 6 इधर ले जाइए, तो 9 माइनस 6 बराबर क्या आपका? सी। और सी की क्षमता कितनी आ चुकी है? आप कहेंगे 3। अब सी की क्षमता यहाँ से आप लोगों को कितनी मिल चुकी है? आप कहेंगे 3 मिल चुकी है सी की क्षमता। तो उसने बोला क्या है कि सी जो है x मिनट में भरता है, तो x का मान बताना है। अब देख लीजिए, जब सी इसको भरने के लिए जाएगा सी, ठीक है, तो यहां से जब हम लोग इसको सी से भरवाएंगे, सी जाएगा इसको भरना। ठीक है, कितना था ये टोटल टैंक? ये आएगा आपका टोटल टैंक, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या आएगा? टोटल टैंक आएगा। तो टोटल टैंक कितना था? 60। और जो सी की क्षमता आई है आपकी, वो कितनी आई है? 3। आप जब इसको 3 से काटेंगे तो आप कहेंगे कि 20 मिनट। कितने मिनट? आप कहेंगे 20 मिनट। आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है, 20 मिनट। तो सी जो है इस मतलब कितने समय में खाली कर देगा? आप कहेंगे सी जो है इसको 20 मिनट में खाली कर देगा। चलिए, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भर जाएगा? बहुत बढ़िया। देख लीजिए क्या है, ए 16 में, अगर ए की बात कर लूं 16 में है, और बी की बात यहां से कर लूं तो कितने में है? 24 में है। और जब सी की बात करूं तो सी जो है खाली करने वाला माइनस लगा दीजिए, कितने में है? 40 में है। ठीक है, अब यहां से आप लोग एक बात ध्यान देना, यहां से इसका एलसीएम आप लोग लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 16 96, 16 7 112, 16 8 128, नहीं। ठीक है, 24 पंजे 120, 16 144, ठीक, 0 4 से नहीं कट रहा भाई,
40 घंटे में खाली कर सकता है। 24 16, ठीक है, 8 से काटा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, ठीक है। अब यहाँ से 5 दूनी 10 तिया 3, 3 अट्ठे 24, 240 इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना? 240। आप 240 एलसीएम ले लेंगे, 16 16 बचे कितने यहाँ से, तो आप कहेंगे 8 80, 16 पंजे 80, 15 बार चला गया। 24 24 यहाँ से 10 बार चला गया, और 4 छंग 24 यहाँ से 6 बार चला गया। अब आप यहाँ से एक बात का ध्यान देना, यहाँ से आप लोगों को एक ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि आपके ए की क्षमता कितनी आई है, आप कहेंगे 15 आई है। बी की क्षमता कितनी आई है, आप कहेंगे 10 आई है। और सी की क्षमता की अगर मैं बात कर लूँ तो कितनी आई है, आप कहेंगे -6 आई है। जब ये तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो ये कितना वर्क कर देंगे, तो आप कहेंगे 25 में से 6 गया तो 19 वर्क करेंगे। और कितने घंटे तक इन लोगों ने काम किया है, तो आप कहेंगे 10 घंटे तक इन लोगों ने काम किया है। तो जब 10 घंटों तक काम कर लिया तो इन लोगों ने कितना काम कर लिया होगा, आप कहेंगे 10 9 90, मतलब 19 ढाई 190, तो 180 लीटर टंकी भर चुकी है। टंकी थी कितनी, 240, भर कितनी गई है, 180। अब मैं आपसे यहाँ से पूछ लूँ कितनी टंकी शेष बची, ठीक है, शेष बची टंकी, तो आप कहोगे कि शेष टंकी कितनी बची, 240 थी, 190 भर गई, कितनी बची, 50 बची। कितनी बची, 50। और सी बंद हो चुका है। अब जाएंगे कौन, ए बी जाएंगे तो इनकी क्षमता कितनी है, 25 क्षमता है इनकी। कितनी, 25 से जब ये भरेंगे तो ये कितने घंटे में भर देंगे, आप कहेंगे 2 घंटे का समय ये और लेंगे। कितने का समय लेंगे, आप कहेंगे 2 घंटे का समय और लेंगे। किस ऑप्शन में है आपके, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 2 घंटे का समय ये लोग यहाँ से लेंगे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि 3 पाइप ए बी सी को एक साथ खोलने पर किसी टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप हैं, सी खाली करने वाला पाइप है। टैंक ए 15 घंटे में भर सकता है, टैंक सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। बहुत बढ़िया, देख लीजिए, ए जो है भरने वाला है 15 में भर रहा, ठीक है। सी खाली करने वाला, सी कितने में खाली कर रहा है, आप कहेंगे 12 में खाली कर रहा है। और ए प्लस बी माइनस सी की अगर मैं बात कर लूँ तो तीनों 30/7 घंटे में भर रहे हैं। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आप कहेंगे 60 आ चुका है, 60, ठीक है। 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, ये आ चुका है। अब यहाँ से फिर वही बात आ गई, मैं आपसे ए की क्षमता पूछूं, आप कहेंगे 4 है। बी की क्षमता पूछूं, आप कहेंगे 5 है। और तीनों की क्षमता पूछूं तो आप कहेंगे 14 है, ठीक है। कितनी है, 14 है। अब यहाँ से आप लोग अगर सी की क्षमता निकालेंगे तो आप कहेंगे ये कितना हो गया, 9, ठीक है। 14 में से 9 गया तो आप कहेंगे कितनी क्षमता आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ चुकी है सी की क्षमता। कितनी आ चुकी है, तो आप कहेंगे सी की क्षमता, सॉरी सी तो दे रखा है, बी की क्षमता पूछिए, ठीक है। सी दे रखा है, यहाँ से सी की दे रखी है भाई। सी की क्षमता कितनी है, -5, ठीक है। सी की क्षमता कितनी दे रखी है, यहाँ से आप कहेंगे -5 दे रखी है सी की क्षमता। अब जब सी की -5 दे रखी, बी की क्षमता निकालनी है, तीनों की कितनी है ये, ठीक है। तीनों की कितनी है ये, तो अभी यहाँ से -1 है, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए आप, या तो इसमें मान रख दीजिए। चलिए अगर मान रखने हैं तो आपको मैंने अभी बताया था, एक बार और बताता हूँ, मान रख लीजिए किस प्रकार आप इसका मान रखोगे। तो मान क्या रखोगे, यहाँ से आप a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, ये 14 है। सी का मान कितना है, 15, ठीक है। 5 है, 5 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 5 इधर जाएगा जुड़ गया 19, ठीक है। a का मान कितना है, 4 है, 19 में से 4 गए तो b का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 15 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, 15, सॉरी b की क्षमता कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो b अकेला इसको कितने समय में कर देगा, तो b अकेला, टैंक कितना टोटल 60 लीटर का, b की क्षमता कितनी आई 15 है, तो 15 चौके 60, आप कहेंगे 4 घंटे में भर देगा। कितने घंटे में, 4 घंटे में भर देगा कौन, b, ठीक है। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए बच्चे, बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे का कम समय लेता है, और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो यदि ए को अकेले चालू किया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, कितने घंटे में भरेगी, मतलब ए कितने समय में भर देगा। और एक चीज और ध्यान देनी है आपको, जो ए है वो 20 से 5 घंटे का कम समय लेता है। चलिए मैं पहले ऐसे सवालों को, मेरी बात ध्यान रखना, आप अगर अब इसको मान के करोगे कि b को x मान लिया तो a को x - 5 मानोगे, या a को x मान लिया तो b को x + 5 मानोगे, ऐसा कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, मगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ से टाइम बचाने के लिए आप क्या करोगे, इसका ऑप्शन रखना स्टार्ट कर दोगे। चलिए मैं a का पहला ही ऑप्शन ले लेता हूँ, क्या 10, ठीक है। मैंने a का ऑप्शन ले लिया 10।
चलिए ए जो है इसको कितने में 10 में भर रहा है, तो बी कितने में भरेगा 5 मिनट एक्स्ट्रा में भरेगा, 5 एक्स्ट्रा में तो कितने में 15 में। दोनों का एलसीएम कितना आप कहेंगे भैया 30 आएगा, 10 दिए 30 और 15 दूनी 30, दोनों मिलकर अगर भरें इसको, भैया अगर बच्चे यहाँ से देख लें हम दोनों मिलकर इसको भरें तो आप कहेंगे दोनों मिलकर भरेंगे ए प्लस बी, तो टोटल टाइम कितना 30 और इनकी क्षमता कितनी है 3 और 2 5, 5 से आप काटोगे तो 6 घंटे में, 6 घंटे में भर जाएगा। और सवाल ने कितना बोला है 6 घंटे ही बोला है, इसका मतलब जो हम लोगों ने ऑप्शन रखा है ये बिल्कुल सही रखा है, जो हम लोगों ने ऑप्शन रखा है ये बिल्कुल सही रखा। देख लीजिए पहले ही ऑप्शन से ये सवाल हो चुका है और आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ आया होगा। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अगले सवाल के पास। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी को क्रमशः सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे एक साथ खोला जाता है, तब टैंक कितने समय में भर जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो ए बी सी 15, 30, 40, ठीक है, ए 15, बी 30 और सी 40, ये था। तीनों का एलसीएम कितना आ चुका है आप कहेंगे 120 आ चुका है, 15 अट्ठे 120, 30 चौके 120 और 4 तिया 120, ठीक है, 40 तिया 120। अब देख लीजिए क्या है, जो ए खुला है वो 6 बजे खुला है, ठीक है, 6 AM पर, ठीक। जो बी खुला है वो 8 AM पर खुला है, ठीक। अब जो सी खुला है वो 10 AM पर खुला है। मेरी बात एक आपको ध्यान देनी है, क्या है, पहले आप इन तीनों पाइपों को, ठीक है, तीनों पाइपों का समय जो है एक साथ ले आइए और समय कौन सा लाएंगे आप, लास्ट वाला समय यहाँ पे ले आइए। तो आप मान लीजिए इस ए को यहां से लेकर के जाओगे यहाँ, तो आप कहोगे कितने घंटे चले 6 से, तो आप कहेंगे 4 घंटे चले, 4 घंटे, ठीक है। तो ए की क्षमता क्या थी आप कहेंगे, अगर मैं ए की बात करूं ए की क्षमता 8 थी और ये 4 घंटे चला और भरने वाला पाइप था, तो इसने 8 चौक 32 लीटर पानी भर दिया यहाँ सर। बात अगर यहीं से मैं बी की करूं तो बी यहां से लेकर यहां तक क्या घंटे चला, तो 8 से 10 पर गया, तो आप कहेंगे 2 घंटे चला। तो बी की अगर मैं बात कर लूं, बी की क्षमता कितनी है 4 और बी 2 घंटे चला, तो बी ने 8 लीटर और भर दिया। टोटल टैंक भर कितना गया आप कहेंगे 40 लीटर भर चुका है, 40 लीटर। अब 120 लीटर की टोटल टंकी थी, 40 लीटर भर गई। मैं आपसे पूछूं कि शेष टंकी कितनी बची, शेष टंकी मैं यहां बता रहा हूं शेष टंकी, तो आप कहोगे कि भैया यहां से शेष 20 में से 40 चली गई तो 80 बची, 80। अब इस 80 टंकी को क्या है देख लीजिए, क्या है, खोल दिया जाता है। अब ये तीनों एक साथ चल पड़े, तीनों एक साथ, ठीक है, तीनों जब तीनों एक साथ चलेंगे तो ये कितना करेंगे 4 3 7 15 चलेंगे, कितना चलेंगे 15। जब आप इसको 15 से काटोगे, ठीक है, तो 15 पंजे 75, 5 घंटे तो पूरे, ठीक है। और बचा कितना आपका, आप कहेंगे 5/15 और इसके जब आप मिनट बनाएंगे तो गुणा 60 कर लीजिए, 15 चौक का 60 और 5 चौक 20 मिनट, तो आप कहेंगे 5 घंटा 20 मिनट और लगेंगे। कितने बच्चे, 5 घंटे और 20 मिनट और लगेंगे, 5 घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा और लगेंगे यहां से। तो यहां से जब आप 5 घंटे 20 मिनट लगाओगे, ठीक है, तो इसमें को 5 जोड़ोगे तो 15:30 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, कितना 15:30 मिनट, जिसको हम क्या कहते हैं 20 मिनट हो जाएंगे, तो 3:20 मिनट। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 3:20। आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। क्या है, आप 10 बजे से आगे को 5 घंटे 20 मिनट और चला दो, तो 10 11 12 1 2 3, ठीक है, तो 3:20 मिनट। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहां से क्या है, सवाल है कि दो पाइप और किसी टंकी को, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं यदि दोनों पाइपों को साथ खोल दिए गए और पता चला कि पेंदी में हिसाब के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट मतलब अधिक लगा, तब टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देख लीजिए क्या है, मैं यहां से ए और बी मान रहा हूं उनको भरने वालों को। ए कितना, तो आप कहेंगे भैया 25/2, कितना 25/2, क्योंकि 12.5 को जब हम सीधा करेंगे 25/2, बी भी भरने वाला, बी कितने में भर रहा, आप कहेंगे 25 में ही भर रहा, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को पता नहीं कि कितना समय अधिक ले लेंगे। मान लीजिए अगर ये दोनों इसको भरते तो कितना आता, 25 आता, ठीक है। तो इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता कितनी आती है 1, ठीक। तो यहां से कितना आ जाता, 3 आ जाता, 3/3, तो कितना 3 8 24 8 घंटा पूरा, 3 8 24 8 घंटा पूरा, 1/3 का जब मिनट बनाएंगे गुणा 60 करके, तो यहां से आप कहेंगे 8 घंटा 20 मिनट, कितना 8 घंटा 20 मिनट, 8 घंटा 20 मिनट। उसने सवाल में बोला है कि 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। कितना बोला है उसने सवाल में, बोला है 1 घंटा
40 मिनट अधिक लगता है, 1 घंटा 40 मिनट। जब आप इसमें को ऐड करोगे कितना, 1 घंटा और कितने 40 मिनट ऐड करोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, अगर मैं आपसे कहूँ 9 और एक कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, अगर मैं आपसे बोल दूं यहां से तो आप कहेंगे 10 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 घंटा। अब देख लीजिए जब तीनों एक साथ चल रहे हैं, तीनों कौन कौन, A प्लस बी तो भरने वाले हैं, ठीक है, और सी क्या है, माइनस करने वाला। ये जब तीनों एक साथ चल रहे हैं तो 10 घंटे का समय ले रहे हैं। अब देख लीजिए यहां से आप लोग एक बात ध्यान देना, क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल अब ये एक तरीका और मतलब यहां से ही दूसरे तरीके में बढ़ चुका है। क्या है, ए कितने में किसी काम को कर रहा है, आप कहेंगे भैया 25/2 में। बी की मैं बात करूं तो कितने समय में कर रहा है, बी 25 घंटे में। और ए प्लस बी माइनस सी की मैं अगर बात कर दूं माइनस सी की, तो ये कितने में कर रहे हैं, आप कहेंगे 10 घंटे में। अब लीजिए इन तीनों का एलसीएम, अब लीजिए आप कहेंगे 50, ठीक है, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 और 10 पंजे 50, ये आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। यहां से आप लोग क्या कहेंगे कि सी का मान निकाल लेना आपको, सी का। तो आप देखोगे इन दोनों का मान कितना है, आप कहेंगे 4 और 2 6 है और सी का 5 है, 6 में से 5 बचाना है तो सी का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों के पास कितना 5 और इन दोनों का कितना बैठ रहा था 6, तो सी माइनस 1 होगा, जब 6 में से 1 घटेंगे जब भी तो 5 आएगा। तो उसने किया सी उस टंकी को, तो सी उस टंकी को अगर भरने जाएगा, सी उस टंकी को, टंकी कितनी है 50 और सी की क्षमता कितनी है 1 है, सॉरी खाली करने जाएगा तो 50 सेकंड 50, ये कितना समय ले लेगा 50 घंटे का। और 50 घंटे आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 50 घंटे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहां से क्या है कि कोई पंप किसी पानी की टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, रिसाव के कारण वह इसको भरने में 1/3 घंटे का समय लेता है। टंकी पूरी भरी हो, केवल रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगी या पानी बह जाएगा। देख लीजिए ए है भरने वाला 1 घंटा, ठीक है, बी है खाली करने वाला, ये कितना 3 × 3 और 1 4/3 घंटा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 4 × 4, इसका कितना आ चुका है 3, ठीक है, इसका कितना आ चुका है 3, ठीक, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अब रिसाव के कारण, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहां से क्या है a माइनस बी है, ये माइनस बी है, ठीक है, तो ये कितना 3, ठीक है, ये कितना है 3। अब केवल रिसाव की बात चल रही, a की क्षमता कितनी है 4, ठीक है, और a माइनस बी की क्षमता कितनी आई है, आप कहेंगे 3 आई है, ठीक है, तो a की क्षमता यहां रख दीजिए 4, माइनस बी इधर चला गया, 3 इधर आ जाएगा, बराबर कितना b, तो b की क्षमता कितनी आई, आप कहेंगे 1 आई, b की क्षमता कितनी आई 1, ठीक है, तो b द्वारा अब जब b इसको जाएगा करने के लिए, अगर मैं यहां से b को भेज दूं तो आप कहेंगे जब इसको b करने के लिए जाएगा, 4 टंकी है, b की क्षमता कितनी है 1, तो कितना समय ले लेगा, आप कहेंगे 4 घंटे का समय ले लेगा। कितना समय लेगा, आप कहेंगे 4 घंटे का, और 4 घंटे आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 4 घंटे। चलिए अगला सवाल यहां से क्या है कि एक नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि सी उसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत गजब, ए भर रहा कितने में 6 में, बी भर रहा कितने में 8 में, और सी खाली कर रहा कितने में 4 में, माइनस लगा दीजिए। इनका तीनों का एलसीएम कितना आ चुका है 24, 6 चौक 24, 8 तिये 24 और 4 छंग 24। यहां से देखोगे आप ए की क्षमता कितनी है +6, बी की क्षमता कितनी है +3 और सी की क्षमता कितनी है -6, ठीक है, कितनी है -6, ठीक है, 6 चौक 24, सॉरी ये 4 है, ये 4 है, 4 6 चौक 24, ये 4 है, ठीक है, 6 चौक 24। तो आप इनको जोड़ोगे कितना आ गया 7, 7 में से ये गया तो अभी क्या बचा 1 बचा, 1 बचा 1, ठीक है। तीनों को जब एक साथ खोलेगा, ठीक है, तो आप कहेंगे a + b - c बराबर कितना, आपको 24 ही बनना है। ये कितना भरना है आपको, ये 24 ही भरना है, ठीक है। यहां रखोगे इनका मान कितना, आप कहेंगे 7 है -6 बराबर कितना 24, तो आप कहेंगे क्या है, यहां से जब ये तीनों करेंगे तो तीनों की क्षमता आ गई कितना, अंतर 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, तो आप क्या कहेंगे 24/1 कर देंगे, 24/1। तो आप कहेंगे यहां से कितना समय लगेगा 24 ही घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा 24 घंटे का। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 24 घंटे का समय इस सवाल में आप लोगों को लग जाएगा, ठीक है। कितने घंटे का समय लगेगा, तो आप कहेंगे भैया 24 घंटे का यहाँ से समय लग जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। यहां से देख लीजिए जो अगला सवाल आपका होगा क्या है, वो सवाल यहां से है आपके पास कि किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है,
इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए कितना आयतन की अगर मैं बात कर दूं 7200 घन लीटर, वो सॉरी 72 घन लीटर, कितना 72 घन लीटर है। तो इसको जब हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 72,000 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72,000 लीटर ये हो जाएगा। अब आप एक बात ध्यान दो, 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा, कितने में, 1 मिनट में जो भर रहा वो, तो आप कहेंगे भैया 60 लीटर भर रहा, कितना 60 लीटर। तो बच्चे उसको भरना कितना टोटल 72,000, कितने गुना, आप कहेंगे 1200 गुना, 12 छंग 72 डबल 0, ये 1200 गुना। तो समय भी कितना ले लेगा, 1200 मिनट ले लेगा। कितने, 1200 मिनट, 1200 मिनट ले लेगा। अब यहां से एक बात आप ध्यान दो, यहाँ 1200 मिनट जो है तो मिनटों में समय नहीं है, घंटों में समय है। काय में है, घंटों में। तो जब हम लोग इसको घंटे बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, घंटे, ठीक है। इसको बनाना क्या है हम लोगों को, घंटे बना लो, क्या बना लो, घंटे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको घंटा बनाएंगे तो 1200 मिनट है, घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर दो, 0 से 0, 6 दूनी 12, 20 घंटे। कितने घंटे आ चुके हैं यहाँ से, आप कहेंगे 20 घंटे। 20 घंटे आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है, 20 घंटे का समय। कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 20 घंटे का समय यहाँ से इस सवाल में हम लोगों को लग जाएगा, 20 घंटे का समय। बहुत गजब। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। देख लीजिए अगला सवाल यहाँ से क्या है। सवाल है कि किसी टैंक का 3/4 भाग पानी भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टैंक खाली हो जाता है। टैंक की धारिता देखो, टैंक कितना भरा हुआ, 3/4। नीचे वाला क्या होता है, ये क्या होगी आपका, नीचे वाला होता है कुल, क्या होता है कुल, और ऊपर वाला क्या है आपका, भरा भाग है। क्या है आपका, आप कहेंगे भरा भाग है। अब यहाँ से एक चीज क्या बोला, एक चीज क्या बोला, मैं यहाँ से देख लीजिए क्या है, कितने लीटर पानी निकालूं जो ये खाली हो जाए, तो वो बोल रहा है कि 30 लीटर। मान लीजिए क्या है, यहां से देख लीजिए क्या है, 3 भरा है, अगर इसमें से मैं 30 लीटर निकाल दूं, 3 की जगह 30 लीटर, तो कितने गुना, 10 गुना, तो ये खाली हो जाती। तो टोटल टंकी का भी क्या कर दो आप लोग, टोटल टंकी का भी 10 गुना कर दो, तो आप बताएंगे कि टोटल टंकी कितनी क्षमता की होगी, 40 लीटर की होगी। कितने की होगी टोटल टंकी, 40 लीटर की होगी। देख लीजिए जब हम इसको खाली करेंगे, हम इसको क्या करना, खाली करेंगे, क्योंकि 3 हिस्से भरा हुआ है। जब इसको हम खाली करेंगे तो 3 ही हमको निकालना, 3 की जगह निकालना कितना, 30, कितने गुना, 10 गुना, तो टंकी का भी क्या कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है, सवाल यहाँ से है कि एक टंकी में 2 नल लगे हैं, पहला नल टंकी को 45 मिनट में भरता है और दूसरा नल 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी पूर्णतः भरेगी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गजब का। ए कितने में, आप कहेंगे 45 में, और बी की मैं बात कर दूं माइनस है तो 60 में। मिनट बना लीजिए दोनों के, ठीक है। एलसीएम दोनों का कितना आ चुका है, 180, 45 चौके 180, 60 दिया 180। तो ए की क्षमता कितनी आ चुकी है, प्लस का 4, और बी की क्षमता कितनी आ चुकी है, माइनस का 3। अब यहां से एक चीज आप लोगों को देखनी है, क्या देखनी है कि ये जब ए चलेगा तो 1 मिनट में ए कितना भरेगा, 4 भरेगा, और जब बी जाएगा तो 1 मिनट में कितना करेगा, माइनस के 3 करेगा। अब यहां से कितने मिनट चल गई, 2 मिनट चल गई, और पानी कितना भरा, आप कहेंगे 1 लीटर भरा। अब एक चीज और ध्यान देना, ऐसे सवालों पर बच्चे पता है क्या गलती कर लेते हैं, एकदम ही 180 को निकाल लेंगे। मगर मेरी बात ध्यान से देना, देखना क्या है, जब ये 4 चलेगा, एक बार तो ये 4 चलेगा कहीं आकर, ठीक है, टंकी भर जाएगी, 3 के चलने की आवश्यकता ही ना होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, टंकी करेंगे 180 और माइनस क्या बच्चे 4 कर देंगे, तो आपको टंकी कितनी चलानी है, 176 चलानी है। ये वाली बात आपको ध्यान देनी, जो आपका भरने वाला पाइप है उसे टोटल टंकी में से घटा देना है। तो 176 कितना, 176 कितने गुना, 176 ही गुना, ठीक है। तो समय भी कितना लेगा, 176 गुना इसका कर दीजिए, 176 गुना, ठीक है। तो 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 1, और 17 दूनी 34 और 1 35, 352 मिनट यहाँ से ये ले लेगी। कितने, 352 मिनट में कितना भर दिया जाएगा, 176। अब यहाँ से देख लीजिए जो हम लोगों ने बचाया है ऊपर अभी, वो क्या करेगा, वो अगले 1 मिनट में क्या करेगा, इसको 4 भर देगा। तो जब 4 भर देगा तो ये कितनी हो जाएगी, 180, और मिनट कितने लग जाएंगे, टोटल 353 मिनट। कितने, 353 मिनट। तो 353 मिनट का ऑप्शन है, नहीं है। अब 353 मिनट को आप घंटे बना लीजिए, 353 मिनट को आप घंटे बना लीजिए 60 से भाग करके, ठीक है। तो आप कहेंगे 6 पंजे 30, यहां से 5 घंटे पूरे हो गए, 6 पंजे 30, 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे आपके पूरे हो गए। तो 5 घंटे से एक ही ऑप्शन है बस आपका, कौन सा, 5 घंटे 53 मिनट, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 5 घंटे 53 मिनट आपका एक ही ऑप्शन है और यही आपका आंसर होगा, 5 घंटे 53 मिनट। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं फिर हम। 5 घंटे 53 मिनट इस सवाल का आपके का आंसर आ चुका है, ठीक है, 5 घंटे 53 मिनट। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चे, यहां से क्या है, सवाल ही है
क्या है कि एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दोगुना, देख लीजिए व्यास का मतलब होता है मुंह का चौड़ा होना, जब व्यास दोगुना तो समय क्या लेगा, आधा लेगा मेरे भाई, समय क्या लेगा, वो आधा लेगा, क्योंकि एक पाइप का मुंह तो इतना सा है और एक का इतना है, ठीक है, 2 गुना है। तो देख लीजिए ये वाला कम पानी गिरेगा, जब कम पानी गिरेगा तो 2 दिन में भरेगा, और जब इससे 2 गुना पानी गिरेगा तो वो 1 दिन में भर जाएगा। तो मेरे वीर इनकी क्षमताएं क्या आ चुकी हैं, मैं अगर बात कर लूं इनकी क्षमताओं की, ठीक है, इनकी क्षमताओं की ए और बी मान लिया, ए और बी, देखो क्या है उसकी क्षमता उससे 2 गुनी है। ए की क्षमता अगर 1 है तो बी की क्षमता कितनी है, 2 है, बी की क्षमता कितनी है, 2, ठीक है। और ए कितने समय में काम कर रहा है, 40 में, तो टोटल टैंक कितना आ चुका है, टोटल टैंक की अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे 40 ही आ चुका है, क्योंकि 40 ही करना 40। अब जब ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो कितना करेंगे, 3। अब जब ये जाएंगे ए प्लस बी करने के लिए उस काम को, तो 40 टोटल टैंक था और इनकी क्षमता 3 है, तो आप कहेंगे 13 सही 1/3। कितना, 13 सही 1/3 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 13 सही 1/3। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 13 सही 1/3। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, 12 पाइप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 15 दिन में, देखो क्या है M1 D1 वाला यहां से आ चुका है, तो 12 पाइप है, 6 घंटे हैं और प्रतिदिन कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 घंटे। M1 D1 H1 बराबर वाला सवाल है। आगे कितना, 9 घंटे हैं, 12 दिन है और कितना समय लेंगे, आप कहेंगे x। ये 12 से आपका ये 12 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और इस 3 से काट दिया कितनी बार, 5 बार, 5 दूनी 10 बराबर यहाँ से कौन, x का मान। तो आप कहेंगे x का मान आपका कितना आया है, 10। यहां से देख लीजिए 10 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, जो 13 नंबर का सवाल है, तो आप कहेंगे भैया इसका आंसर आ चुका है 10 आ चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहां से है कि एक टंकी तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। तली में छेद होने के कारण 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। यदि छेद की क्षमता नल की क्षमता से आधी है तो नल द्वारा टंकी को भरने में सही समय कितना लगेगा। देख लीजिए एक साइड क्या था आपका नल था और एक साइड क्या था, अगर मैं आपसे कह दूं तो छेद था। क्या था, छेद था, ठीक है। उसने कही है कि छेद की क्षमता, देखो उसने कही है छेद की क्षमता नल से क्या है, आधी है। अगर नल की क्षमता 2 है तो छेद की कितनी है, 1 है, 1, ठीक है। अब देखो क्या है, 36 घंटे का अधिक समय लेता है मेरे भाई, 36 घंटे का अधिक समय, ठीक। तो समय की अगर मैं बात कर लूं, अगर यो 1 घंटा लेगा तो यो कितना लेगा, आप कहेंगे 2 घंटे, ठीक है। कितना समय अधिक ले रहा, 1 घंटे का, और 1 की जगह समय में उसमें कितना, 36 घंटे का, कितने गुना, 36 गुना। तो क्या पूछा है उसने, पूछा है तो टंकी को भरने का सही समय क्या होगा बच्चे, टंकी को भरने का, तो इसका 1 है, 1 का भी क्या कर दीजिए आप 36 गुना, तो आप कहेंगे 36 ही घंटे होगा। कितना होगा सही समय, आप कहेंगे भैया 36 ही घंटे होगा। और किस ऑप्शन में, आपके जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए यहां से कि 2 पाइप किसी टंकी को भरते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। यदि 30 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है तब 40 मिनट में भर जाती है, तो बी अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए बहुत अच्छा। जब ये दोनों मिलकर भर रहे हैं, कौन कौन, ए और बी, जब ये ए प्लस बी की क्षमता मैं एक जगह जोड़कर भर रहा हूं तो ये कितना समय ले रहे हैं, 36 मिनट समय ले रहे हैं। अब एक बात यहां से आप लोग ध्यान देकर के सुनना है, क्या कि जब ये ए, ठीक है, ए चला है, ए और बी चले हैं, कितने समय चले हैं दोनों मिलकर के, तो आप कहेंगे ये 30 मिनट चले हैं। कितने मिनट, 30 मिनट, प्लस बाकी के जो 10 मिनट चला है वो ए चला है, क्योंकि 40 मिनट तक बात हुई है। ये देख लीजिए 40, और बी बंद हो चुका है। यहाँ आप देखोगे तो आप कहोगे भैया 36A प्लस 36B हो गया, 36A प्लस यह आपका 36B हो गया, बराबर यहाँ से आप कहोगे कि 30A प्लस 30B हो गया, 30A प्लस आपका 30B हो गया, और प्लस 10A तो आपके पास है ही, ठीक है। अब ए वाले आप इधर, बी वाले इधर लिया हो, तो 36B माइनस कितनी, 30B बराबर यहां से आप देखोगे 30 और 10 40A, ठीक है, माइनस कितना, 36A। अब यहां से घटाएंगे, यहां से कितने बचे, तो आप कहेंगे या आपके 6B बचा, बराबर यहां से देखेंगे तो 4A बचा। यहां से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो यहां से आप लोग देखोगे B/A का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे 2/3। पता चला B की क्षमता 2 है और A की क्षमता 3 है। B की क्षमता 2 है, A की क्षमता 3 है, B की क्षमता 2, A की क्षमता 3, तो अकेला B, ठीक है, अकेला B उसको। तो पहले तो यहां से आप लोग टोटल टैंक निकाल लीजिए, टोटल टैंक। अगर टोटल टैंक की बात कर लूं मैं, टोटल टैंक की, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, एक में 5
और इन लोगों ने कितने समय तक भरा इसको, तो आप कहेंगे ये रहा 36 घंटे तक। तो ये आपका टोटल टैंक है और इसको बी करने के लिए जा रहा है। बी की क्षमता कितनी है 2, तो बी 2 से काटेगा कितनी बार 18 बार, और 18 पंजे कितना होता है 90 होता है। 18 पंजे कितना होता है 90 होता है। तो यहाँ से आपके सवाल का आंसर आ चुका है 90, और 90 ही इस सवाल का आपके का सही जवाब होगा। कितना, आप कहेंगे भैया 90 मिनट। कितना बच्चे, इस सवाल का आंसर आपके का सही जवाब क्या होगा 90 मिनट होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से जल्दी से। सवाल ये क्या है बच्चे, सवाल है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं, और तीसरा पाइप इसको 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर देता है। 3 गैलन प्रति मिनट। अभी देखो इस गैलन को इग्नोर करना बच्चे, इस गैलन को आप लोगों को इग्नोर करना। आगे देखोगे तीनों पाइप मिलकर 15 मिनट में भर देते हैं, बहुत गजब। लास्ट वाली पॉइंट पर आप लोग जाएंगे। तो ए कितने में आप कहेंगे 20 में, बी कितने में आप कहेंगे 24 में, और ये तीनों कौन कौन, ए प्लस बी माइनस सी की बात कर लूँ मैं, माइनस सी। तो ये लोग कितने में है 15 में है, ये कितने में 15 में। यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे 120, ठीक है। 20 छंग 120, 24 पंजे 120 और 15 अट्ठे 120। बच्चे यहाँ से मैं अगर बात कर लूँ तो आप कहेंगे ए की क्षमता कितनी है 6 है, बी की क्षमता कितनी है 5 है, ठीक है। 6 5 11 और 8 है। तो आप कहेंगे सी की क्षमता 11 में से 8 गए तो बच्चे कितनी है 3, और 3 की जगह अगर गैलन का हिसाब लगाऊं तो कितना है 3 ही गैलन है। तो पता चला 1 गुना है, लीटर का 1 गुना। तो टंकी की क्षमता बूझी है, टंकी कितनी थी ये, इसका भी क्या कर दो 1 गुना कर दीजिए। तो 120 इकन 120 गैलन। बच्चे कितनी आ चुकी है क्षमता, देखो जब ये 1 गुना तो ये भी 1 गुना, तो 120 गैलन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है बच्चे, सवाल देख लीजिए क्या है। ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत कराए हैं। क्या है कि एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है और एक y घंटे में खाली कर सकता है, और y बड़ा है, दोनों एक साथ चले तो y बड़ा है x है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप लोग क्या कहेंगे, x गुणा y अपॉन बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ये आपका आंसर होगा। यही बिल्कुल गजब आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि तीन पाइप पी क्यू आर अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 4, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप एस भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो निम्न में से कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भर सकता है। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है। पी की अगर मैं बात कर लूं तो पी कितने में, आप कहेंगे 4 में। बात यहीं से अगर मैं क्यू की कर लूं तो क्यू 8 में, पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो आर 12 में, और एस की अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे एस 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली वाला पाइप है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो चुका है, आप कहेंगे इन तीनों का एलसीएम आ चुका है 120, ठीक है। 120 आ जाएगा, ठीक है। इसका देखेंगे आप तो आप कहेंगे 30 चौक 120, 30 आ गया। इसका देखेंगे 8 से 15 अट्ठे 120, इसका 15 आ गया। 12 से देखेंगे 12 दही 120, और 10 से देखेंगे 12 बार। अब मेरी बात सुन लीजिए, उसने बोला क्या है। पहले आप देखो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। ये कह रहा है अलोन के क्यों, तो बच्चे जो क्यों समय लेगा, यहाँ से क्यों का निकाल लीजिए कितना 120 बटे क्यों की क्षमता कितनी है 15, तो 15 अट्ठे 120, या 8 घंटे का समय लेगा 8। आगे है P प्लस आर और S, पी आर एस, ठीक है। तो बच्चे P प्लस आर और S क्या है माइनस का है, ठीक है। पी आर एस, P का कितना है 30, R का कितना है 10, 30 और 10 40, S घटा दो 12, 12 घटाए तो कितना बचा 28 बची इनकी क्षमता। तो ये कितने में करेंगे, तो आप कहेंगे 120 बटे 28 में करेंगे। क्षमता देख लीजिए जिसकी ज्यादा ज्यादा बच के। यहां से देखेंगे P और S की क्षमता, तो बच्चे P और S की देखेंगे, P की कितनी है 30, S माइनस कितना 12, तो P और S की क्षमता की अगर मैं बात कर लूं तो P माइनस S बराबर कितना 120 बटे 30 में से 12 गए तो कितने बचे मेरे भाई 18 बचे। अब लास्ट है P प्लस क्यू, P प्लस क्यू क्या है बच्चे, P प्लस क्यू माइनस S, ये है। तो यहां से 120 तो है ही, बटे में लगा लीजिए कितना है, तो P और Q, ठीक है। P और Q कितना हो गया 45, 45 में से 12 गए तो आप कहेंगे 33 बच्चे कितने 33। तो देख लीजिए नीचे वाली क्षमता किसकी ज्यादा है, ये 18 है, ये 28 है, 15 है, मगर ये कितनी है 33, तो बच्चे यही ज्यादा है। तो इस प्रकार आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी क्षमता ज्यादा है। तो ये लोग क्या लेंगे, कम समय लेंगे। तो देख लीजिए बच्चे, आज का जो पार्ट था वो हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।